हेलो। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि घनानंद के शेष बचे हुए कुछ छंद लेकर के प्रस्तुत हूँ। पहले के वीडियो में मैं बहुत कुछ घनानंद जी के बारे में बता चुका हूँ। घनानंद जी रीति मुक्त कवि माने जाते हैं। इनके काव्य में प्रेम की पीड़ा की अभिव्यक्ति बहुत ही सुंदर तरीके से अभिव्यक्त हुई है और इसी प्रसंग में मैं उनका अगला छंद लेता हूँ। देखिए क्या कहते हैं कवि इस छंद में। कौन की शरण जय आप क्यों न काहू पय, सुनो सो चित्तय जग दया कित कूकिए, सोचनी समय मति हैरत हिरय, उर आंसुनी भीजिए ताप तय तन सूकिए, क्यों करी बितय कैसे कहाँ धो रितय मन, बिना जान प्यारे कब जीवन ते चूकिए, बनी है कठिन महा मोहि घन आनंद यो, मीची मरी गई आस रोने जित डूकिए। कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखिए क्या कहते हैं। सोचनी का अर्थ है चिंता, समय का अर्थ समाना, हृदय का अर्थ है खो जाना, भूल जाना, मीचो यानी मृत्यु, ढूकिए शरण लेना या छिपना। इस पद का प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत अवतरण महाकवि घनानंद द्वारा रचित विरहिणी नायिका की विरह व्यथा से व्यथित है। विरह व्यथा की अधिकता से विरहिणी नायिका निराश्रयता का अनुभव करती है और अपने अनुभव को व्यक्त करते हुए अपनी सखी से कहती है, मैं अब किसकी शरण जाऊं, कौन की शरण जय, यानी मैं अब किसकी शरण जाऊं, आप तो न काहू पे, अपने समान तो कोई भी नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब कि मेरा जैसा दुख है ऐसे दुख वाली नायिका कहीं और है ही नहीं, ऐसा कोई दुखी है ही नहीं जो मेरे दुख को समझ सके। मैं किसकी शरण जाऊं? हे सखी, मैं तो बहुत ही दुविधा की स्थिति में हूँ, किसको अपनी पीड़ा सुनाऊं। आगे कहती है, सुनो सो चितइये जग, अतिशय विरह व्यथा एवं निराश्रयता, यानी मैं ऐसी अवस्था में नहीं हूँ या मेरी विरह वेदना इतनी अधिक व्यापक है कि मैं किसी की शरण में जाने लायक नहीं हूँ, क्योंकि जिसके भी शरण में जाऊंगी वो मेरा दुख नहीं समझ पाएगा। इसलिए नायिका कहती है कि मैं निराश्रय हूँ और इस स्थिति में सारा संसार मुझे सूना दिखाई दे रहा है। फिर हाय दे कहाँ जाकर प्रियतम को पुकारूं, सुनो तो चितइये जग, सारा संसार मेरे लिए सूना दिखाई देता है। दैया कित कूकिए हे देव, मैं किसको जाकर अपनी पुकार करूं, किसको जाकर अपनी पुकार सुनाऊं। हे प्रियतम, आपके अलावा मेरी पुकार इस संसार में सुनने वाला कोई और नहीं है। कहने का मतलब नायिका का यही है। आगे नायिका कहती है, सोचनी समय मति हैरत हिरय उर, मैं निरंतर चिंता में लीन रहती हूँ, बुद्धि उसे खोजने पर स्वयं खो जाती है, अपने वक्ष स्थल को आंसुओं से भिगोती रहती हूँ, फिर भी ये शरीर विरह वेदना के दुख से तपता व सूखता जा रहा है। ऐसी अद्भुत स्थिति हो गई है नायिका की। आंसुनी भीजिए, आंसुओं से भीगी रहती है मेरी आंखें, हृदय वक्षस्थल भी आंसुओं से भीजा रहता है, ताप तय तन सूकिए, और विरह वेदना के संताप से तपता हुआ सूखता जा रहा है। मेरा शरीर भी कांटा हो गया है, सूखकर दुर्बल हो गया है। विरह की दशा इतनी व्यापक और भयानक है। आगे सखी कहती है, अब मैं किस प्रकार अपने विरह व्यथा के दिन बिताऊं, क्यों करी बेते, यानी कैसे बिताऊं, कहाँ धो रितय मन, किस प्रकार और कैसे अपने मन को चिंता से मुक्त करूं, खाली करूं, बिना प्रियतम सुजान के किस प्रकार अपना जीवन समाप्त करूं, बिना जान प्यारे कब जीवन ते चूकिए। हे सखी, मैं बिना अपने प्रियतम सुजान के बिना
मैं अपने जीवन को कैसे समाप्त करूं, कैसे ख़त्म करूं। उनके बिना तो मैं मर भी तो नहीं सकती। मेरी तो दशा बड़ी और भी विचित्र हो गई है। आगे कवि घनानंद कहते हैं, बनी है कठिन महा मोई घन आनंदियों। घनानंद जी कहते हैं, इस तरह मेरे सामने बड़ी कठिन स्थिति आ गई है। मेरे लिए मृत्यु भी तो मर गई है, अर्थात मृत्यु भी मुझे वर्ण नहीं करती है। मेरी दशा बड़ी खराब है। मृत्यु के मर जाने से अब मेरे लिए कोई दूसरा आश्रय स्थल है ही नहीं जहाँ मैं जाकर छिप सकूं, क्योंकि दुखी आदमी के लिए एक अंतिम विश्राम का और आश्रय स्थल मौत ही होती है। परंतु यहाँ तो नायिका ये कहती है कि मुझे तो मौत भी नहीं आती है, मेरे लिए तो मौत भी मर गई है। अब कोई उपाय ही नहीं जहाँ जाकर के मैं अपनी वेदना को ख़त्म कर सकूँ, अपने दुख को ख़त्म कर सकूँ। अब तो मेरी स्थिति बड़ी विचित्र है। कहने का भाव यह है कि विरह वेदना की कठिन स्थिति में नायिका को मृत्यु ही शरण दे सकती थी, परंतु जब मृत्यु की ही मौत हो गई तो कोई और दूसरा ऐसा स्थान ही नहीं है जहाँ जाकर वो नायिका शरण ले सके। वियोग की इस विषम दशा में न तो वियोगी जीवित ही रह सकता है और न ही मरा जाता है। ऐसी वियोग की विचित्र दशा का वर्णन बहुत सुंदर तरीके से कवि ने इस छंद में किया है। इस छंद की कुछ विशेष बातें देखें तो नायिका की विषम विरह दशा का बड़ा ही मार्मिक और सुंदर चित्रण कवि ने किया है। भाषा की लाक्षणिकता एवं मुहावरों का प्रयोग बहुत सुंदर बन पड़ा है और इस छंद में अनुप्रास, काव्यलिंग एवं विषम नामक अलंकार तथा कवित छंद की यति गति प्रशस्य है। नेक्स्ट छंद देखिए, जासो प्रीति ताही निठुराई सो निपट नेह, कैसे करे जिए की जरनी सो जताइए, महानिर्दयी दई कैसे के जीवाऊं जीव, वेदन की बढ़वारी कहाँ लो दुराइए, दुख को बखान करीबे को रसना के होती, ऐपे कहू वाको मुख देखन न पाइए, रैन दिन चैन को न लेस कहू पये भाग, आपने ही ऐसे दोष काई धो लगाइए, आपने ही ऐसे दोष काई धो लगाइए। कठिन शब्दों को देखें। निपट का अर्थ है एकदम, अत्यधिक। जताइए का अर्थ जताई हुई, जतलाई, बताई गई। दई यानी देव, वेदन यानी वेदना, व्यथा, पीड़ा। बढ़वारी, बढ़ाने वाली, बढ़ती हुई। दुराई का अर्थ छिपाई जाए। कै का अर्थ यदि। रसना का अर्थ जीव। एप्पे इतने पर भी। धोया यानी न जाने। इसका छंद वही है। यह अवतरण रीति मुक्त काव्यधारा के सुप्रसिद्ध कवि घनानंद द्वारा रचित है। इसमें किसी विरहिणी नायिका के उपालम भाव का चित्रण किया गया है। उपालम का मतलब होता है उल्हाना देना, साहित्य में से उपालम कहा गया है। देखिए व्याख्या। एक विरहिणी नायिका अपनी सखी से कहती है, अपने प्रियतम को उपालंब देती है, उसकी निष्ठुराई का चित्रण करती है और कहती है, जासो प्रीति ताही निठुराई सो निपट ने है। जिससे प्रेम किया वही प्रेम व्यवहार में एकदम निष्ठुरता का परिचय दे रहा है। ये सखी वो प्रियतम बड़ा निर्दयी हो गया है, तो फिर हृदय की विरह वेदना की जलन को किसे और किस तरह बताया जाए, किस तरह अभिव्यक्त किया जाए। कहने का मतलब यह है कि प्रेम व्यवहार में कठोरता रखने वाले प्रियतम को अपने हृदय की वेदना बताना व्यर्थ है, क्योंकि वो तो बहुत ही निर्दयी हो गया है, बहुत ही कठोर हो गया है। वो मेरी विरह वेदना नहीं सुनेगा और बाकी किसी को सुनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। वह प्रियतम तो अत्यंत बहुत अधिक निर्दयी है, मेरा भाग्य अति निर्दयी है, इसलिए मैं अपनी व्यथा को कैसे जीवित रख सकूं तथा वेदना को की बढ़ती हुई दशा को कैसे छिपा कर रखूं। अपनी विरह व्यथा का वर्णन करने के लिए यदि मेरे पास जीभ होती तो मैं कुछ अपनी बात कह पाती। दुख को बखान करीबे को रसना के होती। ये सखी, अगर मेरे दुख को बखान करने के लिए मेरी वेदना के पास में जीभ होती, एपे कहू वा को मुख देखन न पाइए,
तो मैं जरूर कुछ अपनी बात कहने का प्रयास करती, परंतु उस निर्दयी प्रियतम का मुख कहीं न देखना चाहती। मेरा भाग्य रात दिन मान लैस मात्र भी चैन नहीं मिलता है। यही सोचता रहता है कि कैसे मुझे शांति मिले। भाव यह है कि नायिका की वीर वेदना इतनी अधिक व्यापक है कि प्रियतम की निष्ठुराई को याद करके और वो प्रेम पूर्ण व्यवहार याद करके दिन रात उसी चिंता में लीन रहती है। न तो रात में चैन मिलता है न दिन में चैन मिलता है, और कहती है कि सारा का सारा दोष उस निर्दयी प्रियतम का है जिसने मुझे पीड़ा दी है। तो फिर इसका दोष अपने ऊपर न जाने कैसे लगाया जा रहा है। फिर वो प्रियतम मुझे क्यों दोष दे रहा है? सारा का सारा दोष तो उसी का है। कवि के कहने का भाव यह है कि विरह वेदना एवं मानसिक अशांति का मूल कारण निष्ठुर प्रियतम का कठोर व्यवहार है, परंतु वो प्रियतम इसका दोष हम पर लगाए, ये बात बिल्कुल ही उचित नहीं है। हे सखी, एक तरफ तो निष्ठुर व्यवहार और ऊपर उल्टा मुझ पर ही ये आरोप लगाए कि मेरा व्यवहार ठीक नहीं है। हे सखी, उस प्रियतम का इस तरह का व्यवहार मेरे लिए बिल्कुल ही असहनीय है, बहुत ही पीड़ादायक है। इस तरह से सखी का जो छंद था घनानंद जी का, इसमें विरही नायिका ने अपने प्रियतम को निष्ठुर और निर्दयी बताया है, क्योंकि उससे नेह लगाकर कहीं दूर चला गया। और नायिका की व्यवस्था एवं मधुर उपालम इस छंद में बहुत ही सुंदर तरीके से व्यंजित हुआ है। अनुप्रास, आक्षेप, काव्यलिंग एवं परिकर अलंकारों का प्रयोग भी इस काव्य में देखने को मिलता है। शेष और अंतिम छंद। मीत सुजान अनीति करो जिन हा हा न हुजिए मोही अमोई, दीठी को और कहूँ नहीं ठोर फिरी दीर्घ रावरे रूप की दोही, एक विसास की टेक गहे लगी आस रहे बसी प्राण बटोही, हूँ घन आनंद जीवन मूल दई कित प्यासनी मारत मोही। हूँ घन आनंद जीवन मूल दई कित प्यासनी मारत मोही। कठिन शब्द देखिए जरा। अनीत का अर्थ अन्याय, जिन यानी मत या नहीं, हा हा खेदजनक, सौगंध शपथ, मोही मोहित करके, अमोही निर्मोही, प्रेम से सुनने, दोही दुहाई, टेक सहारा, प्यासनी प्रेम जन्य यानी प्रेम से उत्पन्न पिपासा प्यास। प्रस्तुत अवतरण घनानंद द्वारा रचित वियोग श्रृंगार वर्णन से संबंधित है। इसमें प्रिय के प्रति प्रेम की एक निष्ठा तथा अनन्यता का वर्णन करते बहुत ही मार्मिक उपालम दिया गया है प्रियतम को। और एक कोई नायिका अपने प्रेमी के प्रति उपालम देती हुई कहती है, प्रार्थना करती है, हे प्रियतम सुजान, तुम मेरे साथ अन्याय मत करो। मैं हा हा अर्थात सौगंध खाती हूँ, मुझे मोहित करके तुम मेरे प्रति निर्मोही या प्रेमाशक्ति से रहित मत बनो। मीत सुजान अनित करो। हे प्रियतम, मेरे साथ तुम इस तरह से निष्ठुरता का व्यवहार मत करो, ये मेरे साथ अन्याय है। जिन हा हा हुजिए मोही अमोही, मैं सौगंध पूर्वक शपथ खाकर कहती हूँ कि मुझे मोहित करके तुम मेरे प्रति निर्मोही मत बनो। मेरे नेत्रों में तुम्हारे ही रूप की दुहाई फिरी हुई है, अर्थात मेरे मन में तुम्हारे अलावा किसी और का रूप नहीं है। ये बात मैं सौगंध खाकर कहती हूँ। तुम्हारे रूप के अतिरिक्त और ऐसा स्थान किसी का नहीं है। इस तरह तुम ही मेरी दृष्टि के लिए अनन्य आकर्षक हो। दीठी को और कहूँ नहीं ठोर, इस दृष्टि को कहीं और ठिकाना नहीं है। कहने का मतलब है कि इस दृष्टि में किसी और की छवि नहीं है। दृग रावरे रूप की दोही, ये मेरी आंखें तो आपके रूप सौंदर्य का दोहन करने वाली हैं, उसी के दर्शनों की प्यासी हैं। आप कभी अपने मन में ख्याल ही नहीं लाना कि मेरे मन में किसी अन्य का रूप बसा हुआ है। ऐसी बात सोचना ही मत। एक विश्वास की टेक गहे लगी आस रहे बसी प्राण बटोही। हे प्रियतम, आखिर तुम्हारा दर्शन मुझे कब मिलेगा? तुम्हारे दर्शनों की आस में ही मेरे प्राण
अटके हुए हैं। बस यही प्यास है कि कब आपके दर्शन होंगे। उस दर्शनों की प्यास मिटाने के लिए ही मेरे बटोही रूपी प्राण मेरे शरीर में अटके हुए हैं। दर्शनों की आस है, दर्शनों की प्यास है। जब तक तुम मुझे दर्शन नहीं दोगे शायद ये प्राण इस शरीर से नहीं निकलेंगे। आगे कवि कहते हैं कि घनानंद कवि कहते हैं, बिरणी नायिका कहती है कि हे प्रिय, तुम अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले हो घन आनंद जीवन मूल। हे घनानंद कहते हैं, हे प्रियतम, तुम घन के समान अद्भुत आनंद देने वाले जीवन की मूल आधार हो। फिर क्यों मुझे अपने रूप की प्यास में मारे डाल रहे हो? जब तुम दूसरों को जीवन देते हो तो तुम मुझे अपने दर्शनों की आशा की प्यास में क्यों मारे डाले जा रहे हो? क्यों नहीं अपने दर्शनों की प्यास देकर, अपने दर्शन देकर के मेरी प्यास बुझा देते? मेरे जीवन को संतुष्टि मिलती, मुझे खुशी मिलती अगर आप मुझे दर्शन देते तो। इस पद का क्लिष्ट अर्थ ये भी है, श्लिष्ट भी कह सकते हैं, श्लेष अलंकार है। तुम आनंद वर्षी मेघ तथा जल के भंडार हो, फिर मुझे प्यासे मारे डाल रहे हो। ये बात, ये व्यवहार आपका बिल्कुल ही उचित नहीं है। इसलिए तुम अपने रूप दर्शन से मेरे प्रेम की प्यास शांत करो और मुझे धन्य करो। इस तरह से कवि ने बहुत सुंदर तरीके से विरह व्यथा का चित्रण किया है। यहाँ बहुत ही विभिन्न कल्पनाएं कवि ने विरह व्यथा को चित्रण करने के लिए करी है कि प्रियतम जो उनका है वो आनंद घन है, आनंद की वर्षा करने वाला है, और जो जिन बादलों में भरपूर पानी है और उसके प्यास में रहने वाला कोई प्यासा रह जाए तो ये बड़ी अनहोनी और अटपटी सी बात लगती है। इसलिए कवि घनानंद कहते हैं कि वो नायिका बहुत दुखी और कहती है कि तुम तो सबकी प्यास शांत करने वाले हो, भला मुझ अकेली की प्यास क्यों नहीं शांत करते? अर्थात मुझे अपने दर्शनों का लाभ देकर के मुझे क्यों नहीं धन्य करते? इस पद में कुछ विशेष बातें देख सकते हैं आप। कवि ने प्रेमिका की अनन्यता एवं व्यथा का सुंदर चित्रण किया है। इसमें प्रेम निष्ठा तथा विरह वेदना अत्यंत मार्मिकता के साथ व्यक्त हुई है। अनन्यता का मतलब है जब कोई व्यक्ति किसी एक पर ही विश्वास करे, किसी अन्य के प्रति प्रेम भाव मन में न लाए, ये इसके अनन्यता कहते हैं। तो यहाँ नायिका जो ये बार बार करी है कि मेरे मन में किसी और का स्वरूप नहीं है, अगर है तो सिर्फ आपका है, इसलिए आप मेरे से निश्चय न करें और मुझे और अधिक वेदना न दें। कवि ने इस छंद में मुहावरों का भी बहुत सुंदर प्रयोग किया है। हा हा शब्द में विप्सा है, प्राण बटोही में रूपक है, घनानंद जीवन मूल में श्लेष है तथा समस्त छंद में छेकानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और जो छंद है वो सवैया छंद की यति गति बहुत ही उचित और प्रशस्य है। इस प्रकार प्रिय छात्रों, ये घनानंद जी के जो पद आपके पाठ्यक्रम में दिए गए थे, सभी की एक एक करके मैंने व्याख्या इन 5 वीडियो में आपके सम्मुख प्रस्तुत की है। इन 5 वीडियो में घनानंद की जो प्रेम की पीड़ा है वो आपको निसंदेह समझ में आएगी, किस तरह से उनके काव्य में पीड़ा की अभिव्यक्ति हुई है। विरह वेदना का बहुत ही सुंदर और मार्मिक चित्रण जितना घनानंद जी ने किया है, उतना वर्णन, उतना सुंदर और मार्मिक वर्णन रीति काल में अन्यत्र देखने को दुर्लभ है। और बहुत सुंदर तरीके से कवि का ये चित्रण था, आपके सम्मुख मैंने रखने का प्रयास किया और आशा है आपको ये घनानंद की का विरह व्यथा का चित्रण कुछ हद तक समझ में आया होगा। इसी के साथ आप सबको मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।